गुड मॉर्निंग बच्चों। 2.2 के 12 क्वेश्चन अपने कल वाली वीडियो में हल किए थे। आज 13वें क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। सभी अपनी बुक में पढ़ेंगे कि क्या दिया है। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। क्वेश्चन में जो जिस अकॉर्डिंग दिया है अपने उसी अकॉर्डिंग लिखते जाएं तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आती क्वेश्चन को हल करने में। पहले तो लिखो क्या लिखा है कि एक परिमेय संख्या, अपने को नहीं पता कि परिमेय संख्या कौन सी है या नहीं दी तो अपने क्या मानेंगे कि माना वह संख्या क्या है, x। माना वह संख्या x है। उसके बाद क्या है कि परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, अब जो परिमेय संख्या मानी है इसको किस से गुणा करना है, 5/2 से, और फिर इसमें 2/3 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, -7/12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या यानी कि अपने को x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। अब देखो इसको हल करते हैं तो x वाली तो यही एक ही टर्म है तो इसको तो इसी साइड रहने देंगे, 5x/2 और प्लस के 2/3 हैं तो दूसरी साइड जाएंगे तो वो किसके 2/3 हो जाएंगे, माइनस के। अब इनको हल करते हैं भिन्न वाले को, तो भिन्न वाले को हल करते हैं तो इनका क्या लेते हैं, लेस है। 3 और 12 का लेस है लेंगे तो कितना आएगा, 12। 12 का 12 में भाग दिया तो 1 और 7 को 1 से गुना किया तो 7। 3 का 12 में भाग दिया तो 4 और 4 को फिर इस 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8। दोनों संख्याएं माइनस की है, दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं के बीच सेम ही चिन्ह हो, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो दोनों का हमेशा क्या होता है, जोड़ होता है। तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 और बटा में 12, माइनस वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो 15 और 12 किसके एक ही पाड़े में आते हैं, 3 के। 3 के पाड़े में 15 कितने पर आते हैं, 5 पर, और 12 कितने पर आते हैं, 4 पर। इस साइड अपने पास क्या पड़ा है, 5x/2 बराबर -5/4। x का मान निकालना है, x वहीं रहेगा लेकिन 5/2 भिन्न रूप में है तो भिन्न रूप वाली संख्या को बराबर के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, भिन्न उल्टी हो जाती है। 5 से 5 कट गया और 2 के पाड़े में 4 कितने पर आते हैं, 2 पर। तो क्या आ गया मान x का, -1/2। ये आपके पास क्या आ गया, x का मान -1/2। ये आपका 13वां क्वेश्चन था। इसके बाद अपने क्वेश्चन करेंगे 14वां। क्वेश्चन 14वां बुक में पढ़ेंगे सभी क्या दिया है। 14वां क्वेश्चन दिया है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं, तो उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 कितना अनुपात दे रखा है, 2:3:5। ये तो 100 रुपये वाले नोट हैं और ये 50 रुपये वाले नोट हैं और ये 10 रुपये वाले नोटों की क्या है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है कि 100 रुपये वाले नोटों की संख्या का अनुपात 2 है, इसका 3 है और इसका 5 है। लेकिन अपने को जो दिया है वो दिया है कुल मूल्य दिया है, कुल नोटों की संख्या नहीं दी, क्या दिया है, कुल मूल्य दिया है कितना, 4 लाख। अपने पास कुल मूल्य दिया है 4 लाख। पहली बात तो जब अनुपात में कोई भी चीज़ दी होती है तो उसको अपने किसी भी एक ही संख्या से एक ही XYZ से गुणा करते हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो 100 रुपये वाले तो फिर कितने हो जाएंगे, 2x। 50 रुपये वाले कितने हो जाएंगे, 3x। और 10 रुपये वाले कितने हो जाएंगे, 5x। ये तो क्या है, संख्या है। लेकिन अपने पास कुल क्या दिया है, मूल्य दिया है कि यदि 100 रुपये वाले 2 नोट हैं तो वो कितने रुपए होंगे, 100 गुना 2 200 होंगे। उसी तरह इन दोनों को गुणा करेंगे तो वही रुपये बनेंगे, 100 गुना 2x, 50 गुना 3x, 10 गुना 5x। गुना करेंगे वो ये रुपये बन गए। इन सभी का योग कितना है, ये दिया है, वहाँ से अपने x का मान निकाल लेंगे। 100 गुना 2x प्लस 50 गुना 3x प्लस 10 गुना 5x। गुना किया 100 को 2 से तो 200x प्लस 50 को 3 से तो 150x प्लस 10 को 50 से तो 50x और बराबर अपने पास मूल्य कितना है, 4 लाख। इन सभी का ऐड करेंगे, 150 और 50 200, 200 और 200 कितना हो गया, 400x बराबर कितना हो गया, 4 लाख।
x का मान निकालना है। 400 इसके गुना में है तो 4 लाख के 400 का किस में चला जाएगा, भाग में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से 4 कटेगा कितने पर, 1 पर। तो x का मान कितना आ गया, 1000। x का मान कितना आ गया, 1000। तो देखो अपने को क्या ज्ञात करनी है, नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 100 रुपये वाले नोट कितने थे, 2x। 100 रुपये वाले नोट कितने थे, 2x। x का मान कितना है, 1000। 2 गुना 1000 तो कितना हो गया, 2000। 100 रुपये वाले नोट कितने हो गए, 2000। 50 वाले कितने थे, 3x। तो x का मान कितना है, 1000। 3 गुना 1000 तो कितना हो गया, 3000। 10 रुपये वाले कितने थे, 5x। तो 5 गुना 1000 तो कितना हो गया, 5000। तो ये नोटों की संख्या आ गई। जो आपको क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर ये आ गया, 2000, 3000 और 5000। 15वां क्वेश्चन बुक में पढ़ेंगे कि मेरे पास 300 रुपये के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये वाले सिक्के हैं। सेम ही क्वेश्चन आ गया कि 300 रुपये मूल्य के कि कुल रुपये कितने हैं, कुल रुपये हैं 300, उनके जो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये वाले जो सिक्के हैं वो दे रखे हैं। उसने क्या कहा कि 2 रुपये वाले जो सिक्के हैं उनकी जो संख्या है 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है। तो फिर किसको मानेंगे, माना 5 रुपये वाले कितने हैं, x। तो 2 रुपये वाले फिर कितने हो गए, 3x हो गए। और कुल सिक्कों की जो संख्या दे रखी है, कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है 160। तो पीछे 1 रुपये वाला बच गया। इन दोनों का योग करके 160 में से कम कर देंगे तो वो कौन से सिक्के आ जाएंगे, 1 रुपये वाले। इन दोनों का योग किया, क्या हो गया, x प्लस 3x कितना हो गया, 4x। 160 में से 4x जाएंगे तो ये सिक्के कौन से हो जाएंगे, 1 रुपये वाले। अब अपने पास कुल रुपये 300 दिए हैं तो 1 रुपये वाले सिक्के हैं 160 माइनस 4x गुणा 1 प्लस फिर 2 रुपये वाले कितने हैं, 3x गुणा 2, ये रुपये होंगे, प्लस 5 रुपये वाले कितने हैं, x गुणा फिर 5 बराबर मूल्य कितना है, 300। देखो इनको हल करते हैं। 160 माइनस 4x प्लस 3 दूनी 6x प्लस 5x बराबर 300। x वालों को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11। 11 में से 4 माइनस के हैं तो कम करेंगे कितना आ जाएगा, 7। तो क्या हो जाएगा, 160 माइनस 7x बराबर कितना है, 300। अब देखो माइनस के 7x इधर ही पड़े हैं, 300 और 160 उसमें से जाके कम करेंगे तो माइनस में आएंगे। 10 में से 6 गए 4 और 2 में से माइनस 7x। माइनस 7x बराबर 140 बटा में 7। प्लस के 7x बचेंगे, माइनस के नहीं बचेंगे। x का मान निकालें तो x बराबर ये आ गया 140 बटा में 7। तो x का मान कितना आ गया, 20। तो 1 रुपये वाला जो 5 रुपये वाला सिक्का है वो तो x ही था, 20। जो और 2 रुपये वाले थे वो इसके तिगुने थे, 3x था। तो 3 गुना 20 कितना हो गया, 60। और जो 1 रुपये वाले थे वो क्या थे, 160 माइनस 4x। तो 160 माइनस 4 गुना 20 80। 160 माइनस 80 को घटाएंगे तो कितना, 80। धन्यवाद। ये आपकी प्रश्नावली पूर्ण हुई और जो आगे की प्रश्नावली अपनी अगली वीडियो में करेंगे।